नमस्कार, मैं शशि कुमार केसवानी द इन्फॉर्मेटिव ऑब्जर्वर के लिए विदिशा में पहुंचा हूं पुस्तक मेले में। पुस्तक मेले में मेरे साथ में अभी उपस्थित हैं राजेश बादल जी, जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं। तो इनकी किताबें भी यहाँ उपलब्ध हैं और उस व्यक्ति की किताबें हैं जिससे हम जिंदगी भर पढ़ पढ़ के बड़े हुए, कुछ सीखा। राजेंद्र माथुर जी की किताब है, तो बताइए राजेंद्र जी के बारे में कुछ। देखिए शशि भाई, राजेंद्र माथुर जी वो शख्स हैं जो भारत में आज़ादी के बाद हिंदी पत्रकारिता के सबसे यशस्वी और प्रतापी संपादक रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि उन्होंने अपने कभी वैचारिक धरातल को नहीं छोड़ा। जो आजकल हम सोचते हैं कि आज की पत्रकारिता में कई बार हमें एक संपादक नाम की संस्था का अभाव दिखता है, जब तक राजेंद्र माथुर रहे तब तक हमारे जैसी बहुत सारी पीढ़ियां उनसे सीखती रहीं। और मुझे बड़ा गर्व है कि मैंने उनके साथ कई बरस तक काम किया, सीखा, और वही मुझे एक छोटे से जिले से उठा करके नवभारत टाइम्स में दिल्ली ले गए। राजेश भाई की कई किताबें हैं, उस किताब में कौन कौन सी किताबें हैं, कौन सी बताई जाएं, कौन सी छोड़ी जाएं। शब्द सितारे ये किताब जो है, इसके बारे में भी बताइए दें कुछ। जी, ये दरअसल शब्द सितारे जो किताब है, ये भारत में कवियों, उपन्यासकारों, साहित्यकारों, उन लोगों की जीवन गाथा है। और हम आमतौर पर बहुत सारे लेखकों और साहित्यकारों की रचनाओं को तो पढ़ते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि वो कौन सी चीज़ें होती हैं जो वृंदावन लाल वर्मा को वृंदावन लाल वर्मा बनाती हैं, दुष्यंत कुमार को दुष्यंत कुमार बनाती हैं, या मैथिली शरण गुप्त को मैथिली शरण गुप्त बनाती हैं। तो ये उन, और ख़ास तौर पर नई पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए, छात्रों के लिए ये किताब मैंने जानबूझकर लिखी है कि उनको उनके जीवन के संघर्षों का पता लगे और उन प्रवृत्तियों का पता लगे, जिससे ये जानकारी बच्चों को मिल सके कि कैसे वो अपने सपनों का साहित्य गढ़ सकते हैं, रच सकते हैं। अगर आप पत्रकारिता में जाना चाहते हैं तो राजेंद्र माथुर की किताब ये ज़रूर पढ़िए। इसमें आपको पत्रकारिता के अलावा जीवन जीने की एक अलग शैली मिलेगी। अगर इतिहास पढ़ना चाहते हैं या जीवनियाँ पढ़ना चाहते हैं, उनके जीवन का सार पढ़ना चाहते हैं, संघर्ष के ऊपर पढ़ना चाहते हैं, तो ये किताब ज़रूर पढ़िए। अब पंडित जी के ऊपर भी लिख दी है आपने। पंडित जी के बारे में कुछ ऐसा बताइए कि जो आम लोग न जानते हो, वो जरा सा बताइए। ये भाई साहब, शशि भाई, ये क्रांतिदूत पंडित परमानंद पर किताब है, जो संसार में सबसे ज्यादा वर्षों तक अंग्रेजों की कैद में रहे। जैसे अभी तक हम नेल्सन मंडेला का नाम सुनते हैं कि वो 29 साल तक जेल में रहे, 30 साल तक त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती जेल में रहे, जो ढाका जिले बांग्लादेश जो आज में है, वहाँ कुमिल्ला के रहने वाले थे। लेकिन ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। क्रांतिदूत पंडित परमानंद ये 33 साल 33 इयर्स अंग्रेजों की जेल में रहे। और मुझे ये संयोग या गौरव हासिल है कि मैं इनकी गोद में खेला हूँ, और सरदार भगत सिंह भी इनकी गोद में खेले हैं। अगर आपके जीवन में उम्र 20 साल है और 50 साल का अलग से तजुर्बा चाहिए, तो आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि किताब वो तजुर्बा देती है जो जीवन के संघर्ष तजुर्बा देते हैं, उसी तरीके का तजुर्बा, क्योंकि एक दूसरे व्यक्ति का लिखा हुआ आपको तजुर्बा 50 साल का 2 दिन या 3 दिन में मिल रहा है। मैं शशि कुमार केसवानी द इन्फॉर्मेटिव ऑब्जर्वर के लिए। अच्छा, मैं शशि